आपातकाल के दौरान विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में बंद करने के बाद इंदिरा गांधी ने चुपके से संविधान की प्रस्तावना में बदलाव करते हुए उसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ दिया था, जिसे हटाने के लिए काफी समय से प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन लगता है कि अब वक्त आ गया है जब कांग्रेसी सरकार की काली छाया से संविधान आजाद होगा। वजह यह कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई करने वाली है। शुरू में कोर्ट ने याचिकाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये शब्द संविधान की मूल भावना के मुताबिक है। हालांकि बाद में कोर्ट ने कहा कि वो 18 नवंबर से शुरू हो रहे सप्ताह में विस्तार से याचिकाकर्ताओं की बात को सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल 3 याचिकाओं में कहा गया कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए प्रस्तावना में ये शब्द जोड़े गए थे। तब इमरजेंसी लगी थी, विपक्ष के नेता जेल में थे, बिना किसी चर्चा के राजनीतिक कारणों से ये शब्द प्रस्तावना में डाल दिए गए। याचिकाकर्ता बलराम सिंह के वकील विष्णु जैन और याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने यह भी कहा कि संविधान सभा ने काफी चर्चा के बाद यह तय किया था कि धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना का हिस्सा नहीं होगा। इस पर 2 जजेस की बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि क्या आप नहीं चाहते कि भारत धर्मनिरपेक्ष रहे? भारत में धर्मनिरपेक्षता फ्रांस से प्रचलित अवधारणा से अलग है। जब संविधान सभा की चर्चा चल रही थी तब वो एक विदेशी विचार के बारे में थी। भारत में धर्मनिरपेक्षता अलग रूप में है। सुप्रीम कोर्ट भी कई फैसलों में धर्मनिरपेक्षता को संविधान का अभिन्न हिस्सा कह चुका है। इस पर तीसरे याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि कोर्ट को मामले को विस्तार से सुनना चाहिए। ये देखना चाहिए कि प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा ने स्वीकार किया था, लेकिन 1976 में उसे बदल दिया गया। इस संशोधन के बाद भी प्रस्तावना में यही लिखा है कि उसे 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। जजेस ने इस बात पर सहमति जताई कि पुरानी तारीख को बरकरार रखते हुए इस तरह की नई बातें जोड़ दिए जाने पर विचार की जरूरत है। सुनवाई के दौरान ये बात भी उठी कि समाजवाद एक किस्से की राजनीतिक विचारधारा है। हर पार्टी का नेता जनप्रतिनिधि बनने के बाद संविधान की शपथ लेता है। हर विचारधारा के व्यक्ति को समाजवादी होने की शपथ दिलाना गलत है। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि समाजवाद को एक राजनीतिक विचारधारा की जगह इस तरह से भी देखा जा सकता है कि संविधान समाज के हर वर्ग को एक जैसे अधिकार देता है।